गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी राधिका। सांवली रंग की, लेकिन दिल से बहुत साफ और मेहनती। गरीब परिवार से थी, इसलिए बचपन से ही उसने जिम्मेदारियां संभाल ली थी। एक दिन उसकी शादी शहर के एक अमीर परिवार में तय हो गई। लड़का था आदित्य, जो पढ़ा लिखा था लेकिन अपनी फैमिली के सामने कभी कुछ बोल नहीं पाता था। शादी बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन जैसे ही राधिका उस घर में बहू बनकर आई, उसकी जिंदगी बदल गई। राधिका के ससुर त्रिलोकनाथ हमेशा उसे नीचा दिखाते थे। हमारे घर की बहू ऐसी होनी चाहिए थी क्या? ना रूप, ना रंग। हर छोटी गलती पर वो उसे सबके सामने अपमानित करते। ननद प्रिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो अक्सर ताने मारती, भैया को तो इससे बेहतर मिल सकती थी, पता नहीं क्या देख लिया इसमें। प्रिया उसकी चीजें छुपा देती और फिर उस पर चोरी का इल्जाम लगा देती। देवर रोहित शुरू में मजाक करता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी राधिका को परेशान करने लगा। भाभी, आप तो अंधेरे में दिखती ही नहीं। उसके मजाक राधिका के दिल को रोज चोट पहुंचाते। सबसे ज्यादा दर्द उसे अपने पति आदित्य से मिला। सब कुछ देखता था, लेकिन कभी कुछ बोलता नहीं था। जब राधिका रोते हुए उससे कहती, आप कुछ कहते क्यों नहीं? तो आदित्य बस इतना कहता, मुझे घर में शांति चाहिए, तुम सह लो। राधिका सुबह से रात तक काम करती, लेकिन उसे कभी प्यार या सम्मान नहीं मिला। उसे खाने में सबसे आखिर में बैठाया जाता, उसकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। हर दिन उसे उसके रंग और गरीब होने का एहसास कराया जाता। एक दिन तो हद हो गई। ससुर ने गुस्से में कहा, अगर हमारा बेटा तुम्हें छोड़ दे तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। उस रात राधिका बहुत रोई, लेकिन पहली बार उसने खुद से कहा, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बस चुप हूं। अगले दिन उसने सबके सामने बोल दिया, मैं गरीब हूं, सांवली हूं, लेकिन इंसान हूं। मुझे भी इज्जत चाहिए। अगर इस घर में नहीं मिलेगी तो मैं खुद अपना रास्ता बना लूंगी। उसकी बात सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। पिछले दिन की बात के बाद घर में अजीब सा सन्नाटा था। राधिका ने पहली बार अपनी आवाज उठाई थी, और अब वो खुद को कमजोर नहीं महसूस कर रही थी। सुबह राधिका ने चुपचाप अपना बैग पैक किया। आदित्य उसके सामने खड़ा था। राधिका ने आखिरी बार कहा, मैंने आपको कभी छोड़ने के लिए नहीं कहा, बस साथ देने को कहा था। और वो घर छोड़कर चली गई। राधिका अपने मायके नहीं गई, उसने खुद अपने दम पर जीने का फैसला किया। शहर में एक छोटे से कमरे में रहने लगी। शुरू में उसने एक घर में काम किया, फिर एक छोटे ब्यूटी पार्लर में नौकरी मिल गई। वहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। राधिका को मेकअप और स्किन केयर में बहुत दिलचस्पी थी। उसने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। यूट्यूब देखकर नई चीजें सीखती, ग्राहकों से अच्छे से बात करती, मेहनत से पैसे जोड़ती। कुछ महीनों में ही लोग उसे पहचानने लगे। राधिका दीदी का काम बहुत अच्छा है। एक साल बाद राधिका ने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली, राधिका ब्यूटी स्टूडियो। अब वो सिर्फ काम नहीं कर रही थी, बल्कि दूसरों को काम दे रही थी। एक दिन अचानक उसके पार्लर में प्रिया, ननद आई। वो चौंक गई। सामने वही राधिका थी, लेकिन अब आत्मविश्वास से भरी हुई। धीरे धीरे पूरा परिवार उसके पास आया। ससुर अब शर्मिंदा थे, देवर चुप था, और आदित्य, उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। आदित्य ने कहा, मुझे माफ कर दो। राधिका मुस्कुराई और बोली, माफ करना आसान है, लेकिन वापस जाना नहीं। राधिका ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चुना। अब वो एक सफल बिजनेस वुमन थी, आत्मनिर्भर थी, और सबसे जरूरी, खुद से खुश थी। राधिका के शब्द आदित्य के दिल में गूंजते रह गए, माफ कर सकती हो, लेकिन वापस नहीं जा सकती। उस दिन के बाद पहली बार आदित्य को अपनी खामोशी का बोझ महसूस हुआ। घर लौटते ही सब कुछ वैसा ही था, लेकिन आदित्य बदल चुका था। उसे हर कोना राधिका की याद दिलाता, उसकी हंसी, उसकी मेहनत,
उसका दर्द सब याद आने लगा। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में अच्छा इंसान हूं? आदित्य ने अपने पिता से कहा, पापा, गलती सिर्फ राधिका की नहीं थी, हमारी भी थी। ससुर चुप हो गए। घर में पहली बार किसी ने सच बोला था। ननद और देवर भी शर्मिंदा थे, लेकिन आदित्य ने ठान लिया था, अब वो चुप नहीं रहेगा। आदित्य ने राधिका को मनाने की जल्दी नहीं की। उसने पहले खुद को बदलना शुरू किया। अपने घर में काम करने वालों से इज्जत से बात करने लगा। माँ पापा के सामने गलत बातों का विरोध करने लगा। जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। अब वो सिर्फ पति नहीं, इंसान बनना सीख रहा था। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर राधिका ब्यूटी स्टूडियो का पोस्ट देखा। वो मुस्कुराया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिसे मैंने कभी कमजोर समझा, वो सबसे मजबूत निकली। एक दिन तेज बारिश में आदित्य उसी पार्लर के बाहर खड़ा था, भीगता हुआ। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, सच्चाई थी। राधिका बाहर आई, दोनों की नजरें मिली। आदित्य धीरे से बोला, मैं तुम्हें वापस लेने नहीं आया, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मैं बदल गया हूं और ये तुमसे सीखा है। उसकी आवाज में पहली बार सच्चाई थी, कोई बहाना नहीं। राधिका ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोली, बदलाव दिख रहा है और अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी अब किसी पर निर्भर नहीं है। आदित्य ने सिर झुका दिया, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसे बनना चाहता हूं। राधिका हल्का सा मुस्कुराई। राधिका अपने पार्लर में आगे बढ़ती है। आदित्य अपने रास्ते पर एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता है। दोनों अलग हैं, लेकिन अब दोनों मजबूत हैं। प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाने का नाम है।